बुशरा बीबी सियासत में आ रही हैं या सियासत में आ चुकी हैं या सियासत में नहीं आ रही हैं, वाज़े पहले कर दीजिएगा। ये भी कुछ सवाल है नहीं। सियासत देखे ना, उन्होंने कहा है कि 5000 लोग लेके आने हैं, एक एमपीए ने, एक एमएनए ने 10,000 लोग लेके आने हैं। क्या वो सियासत में हैं या सियासत में नहीं है, ये वाजे कीजिएगा नकवी साहब। मैं बड़ी सीधी सीधी चीज है जी। पहली चीज, एक एतराज उठाया कि केपीके के बगैर लाहौर के जलसे में जिस वक्त जलसा खत्म हुआ, अली अमीन गंडापुर उसके बाद पहुंचे या पहले पहुंचे, और उस जलसे की इजाजत रात के किस वक्त दी गई, उस पर सामान किस वक्त आया और जलसा किस वक्त शुरू हुआ और क्या तादाद थी, वहां तो नहीं। संजानी के जलसे में जलसा शुरू हुआ 2 बजे, जलसा का बढ़ गई 8 बज गए, जलसा खत्म होने लगा, उस वक्त अली अमीन गंडापुर आए, उसने और बढ़ा दिया मजमा। रावलपिंडी की प्रोटेस्ट कामयाब तरीन चल रही थी, हमने 7 बजे अंधेरे में, इससे कि हमें पता था फिर 9 मई की कोई कहानी शुरू करेंगे, हमने कॉल ऑफ की। केपीके कहाँ आई और बात कौन कर रहे हैं? देखिए अली गौर साहब बात करते हैं, पहले तो एक आदमी था वो, उसने कहा मुझे क्यों निकाला, फिर कह रहा है मुझे क्यों बुलाया, सारा पाकिस्तान घूम लिया। और ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तारिक अजीज मरहूम की पूरी वीडियोस मौजूद हैं, हमला करते हुए सज्जाद अली शाह को किस तरह हटाया। ये बात करते हैं अदालत के रिस्पेक्ट की, छोड़ दीजिए। अब आपका सवाल, बुशरा बीबी पैगाम रसाई कर रही हैं, जो खान साहब से, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा मुलाकात होती है। अच्छा। हमारी पार्टी के लोगों को तो मिलने ही नहीं दे रहे। लीडरशिप को आप इतने खौफजदा हैं कि शहर को आप कंटेनर आबाद बना देते हैं, और कोई सियासी लीडर मिलने जाए तो शराइत क्या रखी जाती है कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। भाईजान बिल्कुल ऐसे ही है फिरदौस साहब, पैगाम रसानी कर रही हैं लेकिन वो एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी, ये क्लियर है, ऐसा ही है? वो पाकिस्तानी है या उनका पाकिस्तानी होने का हक आपने छीन लिया? नहीं, ये वाजे कर दें नकवी साहब, ये वाजे कर दें कि बुशरा बीबी पैगाम रसानी कर रही हैं क्योंकि बहुत सारे पैगामात उनको मौसूल होते हैं, एहतजाज में शिरकत करेंगी कि नहीं करेंगी? जी करेगी, क्यों नहीं करे, करना चाहिए, करें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन बानी पीटीआई ने कहा था कि बुशरा बीबी सियासत में नहीं आएंगी। तो सियासत में आने का मतलब क्या लेते हैं आप? सियासत का मतलब ये आता है वो एक्टिव पॉलिटिक्स, वो पार्टी का ओहदा। हम इनकी तरह ना हम पर्ची पे चेयरमैन बनते हैं, ना हमारी हम और उसी सियासत है कि जब तक शरीफ ना लगाओ, और अगर जरदारी भी हो तो उसके साथ इन्हें भुट्टो लगाना जरूरी होता है, चाहे वो आसफा हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे कोई और हो। पता नहीं आसिफ जरदारी ने अपने नाम के साथ भुट्टो क्यों नहीं लगाया, वो भी मिस्टर भुट्टो है, वाइफ हस्बैंड ऑफ बेनजीर भुट्टो, यही उनका। नकवी साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, ये भी वाजे कर दें कि उनके पास कोई ओहदा है, पार्टी को वो हेड कर रही हैं, तमाम तक ऑर्डर्स जो उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं, क्या उनके पास कोई ओहदा पार्टी में है? ऑर्डर्स कोई नहीं आ रहे, शी इज कन्वेइंग वर्बेटिम द विशेस एंड डिजायर ऑफ द फाउंडिंग चेयरमैन। अच्छा, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वो खुद भी शिरकत करे फिर प्रोटेस्ट के अंदर, उनको खुद भी शिरकत करनी चाहिए और बानी पीटीआई के बच्चों को भी शिरकत करनी चाहिए एहतजाज के अंदर। 2 तरीके हैं जी। बुशरा बीबी गौहर को कहें, सलमान अकरम राजा को कहें, वो फिर आगे एमएनए एमपीएस पार्टी के वर्कर को कहें जी, ये ज्यादा इफेक्टिव मैसेज है, या बुशरा बीबी ये कहें कि खान साहब ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे कहूं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। फैसला आपका है, हम जो कुछ करना चाह रहे हैं हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। हम तो नहीं पूछ रहे कि चचा भतीजी की लड़ाई कैसी चल रही है, हमने तो नहीं उठाया, हम तो नहीं है, जो कर रही है करने दे। जो नवाज शरीफ ने अपने भाई के कान में कहा था, मेरा दिल तो नहीं चाहता वोट देने का तुझे, हमने तो उसका कुछ नहीं कहा। बताए ना क्यों कहा था नवाज शरीफ ने? नवाज शरीफ तो लाए गए थे, पार्टी हुकूमत की तरफ से तो इन्हें हमेशा ओपन ऑफर रही है कि आए, और बहुत जाहिर है कि सियासी मामलात का हल तो फिर बातचीत से निकलता है।
लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अपनी शरपसंदी से बिल्कुल बाज नहीं आएंगे और ये इनका यही वतीरा है और ये तरीकेकार है। कादिर मंदोखिल साहब, जिन लोगों को जिन बच्चों को इन्होंने 9 मई के वाकयात में जेलों के अंदर बिठाया भेजा हुआ है, मंदोखिल साहब, अहम सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ ही है, नून लीग भी हमारे साथ ही मौजूद है इस वक्त। आप ये बताएं कि डू और डाई का मामला चल रहा है, एहतजाज हर सूरत होना है और वहां से उसको रोकने की भरपूर तैयारी कर ली गई है। तसादुम अगर हो जाता है, अल्लाह ना करे अगर खून खराबा होता है, तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है इसकी? जिम्मेदारी पीटीआई के ऊपर आती है और किसके ऊपर आएगी? वो एक मुहावरा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बोलो जब उसकी मौत आती है तो वो शेर की तरफ दौड़ता है। तो बात ये होता ना, ये अगर शेर की तरफ जो है ना वो दौड़ेगा सरकारी मशीनरी के साथ, तो मुंह की तो कहानी पड़ेगी इनको। ये कानून हाथ में लेंगे, उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये क्या समझ रहा है, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कभी इस तरह यलगार पे हुकूमत बदली है कोई मिसाल? कोई बांग्लादेश है, ये एटमी मुल्क है, वो ये क्या समझ रहे हैं? कभी ये श्रीलंका का हवाला दे रहे, कभी ये तुर्की का हवाला दे रहे, कभी बांग्लादेश का हवाला दे रहे और निकलते गारों से नहीं है। और इसी वजह से बुशरा बीबी ने कहा कि कोई शख्स पकड़ा गया वो पार्टी से फारिग, क्योंकि बुशरा बीबी को पता था कि ये पुलिस से खुद रब्ता करेंगे, खुदा का वास्ता में गिरफ्तार करो ताकि जान छूट जाए। और अब भी करेंगे। कोई स्मोक का बहाना बनाएंगे, कोई गिरफ्तारी का बहाना बनाएंगे, किसी को गाड़ी नहीं मिलेगी, कहीं पेट्रोल पंप बंद होगा उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये करेंगे। आपको माजी याद नहीं है? इससे पहले जो एहतजाज किए पंजाब से कितने लोग निकले? जरा नकवी साहब बताए, मुझे तादाद तो बता दे, 1 के 10 जरब दे फिर बता दे। कराची से कितने लोग निकले थे? बलोचिस्तान से कितने निकले? खैबर पख्तूनख्वा से तो आप सरकारी मुलाजिम लाए जिसे गुलफाशी आपने की है। लेकिन इस बार बुशरा बीबी ने कहा कि एक एमपीए जो है वो 5000 बंदे लाएंगे और एक एमएनए जो है वो 10,000 बंदे लेके आएंगे। देखिए, बुशरा बीबी हमारी बहन है, उनको सियासत में नहीं है, उनको ये नहीं पता कि एमएनए और एमपीए एक हल्का होता है। अभी अली गौर बलोच साहब भी एमएनए रहे, मैं भी पिछले असेंबली में एमएनए हूं। मेरे और मेरे एमपीए के पब्लिक तो एक ही होता है, को फिर हम लकीर खींचेंगे, बात लो जी 10,000 करो, 5,000 करो, पता ही नहीं उसको सियासत का। इसी वजह से वो एमएनए अलग लाए, एमपीए अलग लाए, दोनों का एक ही हल्का होता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये चीज है कि ये अभी तो ये तय करना है, ऐलान तो अलीमा बीबी नहीं किए, बुशरा बीबी कहां से आ गई? वो अलीमा बीबी जो ऐलान किए वो क्या करेगी? वो जो शाह महमूद कुरैशी जो गिले शिकवे करे वो किधर जाएगा? अहमद अजहर जो कहता है सारे आपने ओहदे जो ना वो आपने पुख्तनख्वा को दे दिए, हम किधर बैठे हुए, वो अलग है। तो सवाल ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये वही करेंगे, शेर की तरफ दौड़ेंगे, मौत आई। ये इनकी आखिरी आत्मी फैसला है और इसी के साथ ये खत्म हो जाएगी। नकवी साहब ये कहिएगा कि बुशरा बीबी सियासत में आ रही हैं या सियासत में आ चुकी हैं या सियासत में नहीं आ रही हैं, वाज़ेह पहले कर दीजिएगा। ये भी कुछ सवाल है नहीं, सियासत देखे ना, उन्होंने कहा कि 5,000 लोग लेके आने हैं, एक एमपीए ने, एक एमएनए ने 10,000 लोग लेके आने हैं। क्या वो सियासत में हैं या सियासत में नहीं है, ये वाज़ेह कीजिएगा नकवी साहब।